हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की भाग नंबर 2 में मौलिक अधिकार। हमने पहले बात कर ली थी मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, इन सब के बारे में। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ पे? भारतीय संविधान के भाग नंबर किस में? 3 में। किस भाग में? भाग नंबर 3 में। और अनुच्छेद नंबर है 12 से लेकर के 35 तक। लेकिन हमने आपसे कहा था कि समानता का जो अधिकार है, पहला मौलिक अधिकार है, और वो 14 से शुरू होता है। तो अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है? इन पहले अनुच्छेद 12 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। किस शब्द को? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसको राज्य शब्द क्या होता है, इसको परिभाषित किया गया। मैं राज्य की बात करूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, किसी राज्य की बात नहीं, जबकि पूरे देश की। तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में। किस अनुच्छेद किया गया? 12 में। भारत के संविधान में 2 अनुच्छेद है जहाँ राज्य शब्द को परिभाषित किया। एक तो अनुच्छेद 12 है और दूसरा अनुच्छेद है 36। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? राज्य शब्द को परिभाषा का उल्लेख किया गया। राज्य किसे कहते हैं? देखो, राज्य की क्या परिभाषा होगी, राज्य शब्द होता क्या है, राज्य किसे कहते हैं? अच्छी तरह सुना इस परिभाषा कि भारत देश में, हमारे पूरे देश में स्थित को ऐसी संस्था, हमारे देश में स्थित ऐसी संस्था, कोई भी संस्था हो, हमारे देश की स्थित ऐसी संस्था हो जिसकी स्थापना किसने की हो? संसद ने। किसने की हो? संसद ने। जिसकी स्थापना संसद या विधानमंडल, जिसकी स्थापना संसद या विधानमंडल ने, संसद या विधानमंडल ने स्थापना की हो, तथा कानून बनाकर संसद या राज्य की विधानमंडल ने स्थापना की हो, तथा सभी प्रकार की संस्थाएं सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हो। इस द्वारा सरकार के द्वारा क्या प्राप्त? सरकार के द्वारा क्या हो? वित्तीय सहायता प्राप्त हो। वित्तीय सहायता प्राप्त हो। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हो। ये सभी संस्थाएं क्या कहलाती है? राज्य कहलाती है। दोबारा सुनना, राज्य शब्द की परिभाषा कि राज्य किससे कहते हैं? कि राज्य शब्द क्या होता? कि वो सब संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना संसद या राज्य के विधानमंडल ने कानून बनाकर इसकी स्थापना की हो, तथा उसको वित्तीय सहायता सरकार से मिलती हो, ये सब संस्थाएं क्या कहलाती है? राज्य कहलाती है। ये तो हो गया अनुच्छेद 12। अनुच्छेद नंबर 13 देखो, अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता? यदि कोई पूछे कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद कहेंगे 13। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 13। ये भारतीय संविधान में यदि किसी एक अनुच्छेद के बारे में पूछे कि भारतीय संविधान का सबसे अच्छा अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद कौन सा कहे जाएंगे? उस अनुच्छेद कहेंगे हम 13। क्या कहेंगे? 13। भारतीय संविधान का सबसे अच्छा अनुच्छेद 13 कहते हैं। ठीक। अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13(1) में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 13(1) में ये लिखा हुआ है, हमारे देश का देखो संविधान लागू हुआ था, पूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जबकि कुछ भाग, आंशिक भाग 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो गया था। हमारे देश का संविधान लागू होने से पहले हमारे देश में शासन व्यवस्था चल रही थी, उस समय के कानून चल रहे थे, उससे पहले के कानून से हमारे देश की शासन व्यवस्था चल रही थी। तो संविधान लागू होने से पहले के जो कानून है, संविधान लागू होने से पहले के जो कानून, हमारे देश में संविधान लागू हुआ था उससे पहले के विधि या कानून, विधि भी कह दो इनको, या कानून, विधि या कानून, संविधान लागू होने से पहले की विधि या कानून वर्तमान संविधान में, जो हमारा वर्तमान संविधान है,
वर्तमान संविधान के लागू होने में, वर्तमान संविधान को लागू होने में बाधा उत्पन्न करे, लागू होने में बाधा उत्पन्न करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है, ये शक्ति दी गई सुप्रीम कोर्ट को कि उन कानूनों को, जो पहले के जो कानून हैं उनको क्या करे, सुनने कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उनको सुनने करेगा। अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है, वापिस सुनिए। हमारे देश का संविधान लागू होने से पहले के जो कानून बने हुए थे, यदि वो कानून वर्तमान संविधान लागू होने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वह उन कानूनों को क्या कर सकता, सुनने कर सकता है। ये लिखा हुआ अनुच्छेद 13(1) में। अनुच्छेद 13(2) में क्या लिखा हुआ, अनुच्छेद 13(1) हो गया। अनुच्छेद 13(2) में क्या लिखा हुआ, क्या कह रहा है। अब हमारा देश संविधान लागू तो हो गया, उसके बाद में राज्य कोई, हमारा देश या राज्य शब्द में पूरे देश के लिए कह रहा हूँ कि हमारे देश या राज्य ऐसे कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा। हमारा राज्य, हमारा देश, हमारे देश की संसद ऐसे कोई कानून या विधि नहीं बनाएगी, विधि या कानून नहीं बनाएगी जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों क्या करे, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करे। किनका, जो व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों क्या करे, हनन करे, मौलिक अधिकारों का हनन करे, ऐसे विधि या कानून राज्य नहीं बनाएगी। यह लिखा हुआ अनुच्छेद 13(2). थोड़ी सी बात और लिखी हुई इसमें, क्या लिखा हुआ, यदि ऐसे कोई कानून बना देती है सरकार, हमारे देश का राज्य, हमारे देश की इसी कोई सरकार है, देश की सरकार, यदि कोई ऐसा कानून बना देती है जो हमारे संविधान के साथ में संगत ना हो, संविधान के साथ संगत न हो, तो सुप्रीम कोर्ट उनको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उनको क्या कर सकता, समाप्त कर सकता है। यदि ऐसी कोई सरकार कानून बना देती है, अनुच्छेद 13(2) में क्या लिखा हुआ, वापिस सुनो, कि सरकार ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। यदि फिर भी सरकार ऐसे कोई कानून बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वह उन कानून क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। 13(2) के आधार पर एक बात और निकल के आती है, इसी को आधार मानते हुए, 13(2) को आधार मानते हुए, अनुच्छेद 13(2) को आधार मानते हुए भारत में जो न्यायिक पुनर्वालोकन की जो शक्ति है, न्यायिक पुनर्वालोकन की, न्यायिक पुनर्वालोकन, जो न्यायिक पुनर्वालोकन है, वह न्यायिक पुनर्वालोकन का जो आधार माना जाता है वह अनुच्छेद 13(2) को माना जाता है। का आधार किसको माना जाता है, अनुच्छेद 13(2) को। न्यायिक पुनर्वालोकन का जो आधार माना जाता है वह अनुच्छेद 13(2) को माना जाता है। भारत के संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्वालोकन शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। क्या कह रहे हैं, जो हमारे देश का जो संविधान है उसमें कहीं पर भी स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्वालोकन का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन जो न्यायिक पुनर्वालोकन का जो आधार माना जाता है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(2) को इसका आधार माना जाता है। अब ये न्यायिक पुनर्वालोकन का जो ये सिद्धांत है किस देश से लिया गया, ये सिद्धांत लिया अमेरिका से। कहाँ से लिया गया, अमेरिका देश से ये सिद्धांत लिया गया है। न्यायिक पुनर्वालोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ क्या होता है, किससे कहते हैं न्यायिक पुनर्वालोकन, कि हमारे देश में देखो व्यवस्थापिका होते हैं, वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा उन्हें लागू कानूनों की जांच,
कार्यपालिका तो क्या करती है, व्यवस्थापिका तो क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है, और कार्यपालिका इनको क्या करती है, लागू करती है। तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की जांच या समीक्षा करना ही न्यायिक, जांच करना या समीक्षा करना, उन कानूनों की जांच या समीक्षा करना ही, जांच या समीक्षा करना ही क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाता है। समझ गए। तो न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार भारत के संविधान के अनुच्छेद माना जाता है, अनुच्छेद 13(2) को ही न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार माना जाता है। स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्वलोकन का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल इसी को आधार माना जाता है। इसके बाद में अनुच्छेद आ गया 13(3). अनुच्छेद कौन सा आ गया, 13(3). अनुच्छेद 13(3) क्या कहता है, अनुच्छेद भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 13(3) है, ये क्या करता है, विधि शब्द को क्या करता है, परिभाषित करता है। किसको, विधि शब्द को। देखो 13(3) किसको, विधि शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 तो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 तो राज्य शब्द को परिभाषित करता है, जबकि अनुच्छेद 13(3) की शब्द को, विधि शब्द को, विधि शब्द को परिभाषित, विधि शब्द के अंदर क्या क्या आता है, कानून के अंदर, विधि मानी कानून हो गया, तो विधि शब्द को परिभाषित करता है अनुच्छेद 13(3). विधि किसे कहते हैं, देखो विधि में कौन कौन सी चीज़ आती है, ये देखो चित्र, इसको सुना, विधि शब्द की परिभाषा सुनना कि संसद, मान लीजिए भारत के संविधान की संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित किया कानून, संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून। इसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति हो गया, और राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, ये भी क्या कहलाता है, अध्यादेश, द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, संसद विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश, यदि कोई सरकार कोई जारी करती है आदेश, सरकार द्वारा जारी किए गए क्या, आदेश, नियम, विनियम, नियम विनियम, नियम विनियम, अधिसूचना, नियम विनियम, अधिसूचना, परिपत्र, अधिसूचना और परिपत्र, ये सब क्या कहलाते हैं, इन सब को क्या कहते हैं, ये सब विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये सब कानून होते हैं, विधि माने कानून, तो इन सब को विधि शब्द के अंदर शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 13(3) विधि शब्द को परिभाषित करता है। विधि किसे कहते हैं कि भारत की संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, सरकार द्वारा बनाए गए आदेश हो गया, कोई भी सरकार के कोई भी नियम, विनियम, अधिसूचना, परिपत्र, ये सब क्या कहलाते हैं, विधि शब्द के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 13(3) हो गया। अब अनुच्छेद आता 13(4). देखो अनुच्छेद 13(4), ये अनुच्छेद क्या, 13(4) मूल संविधान में नहीं था। जब भारत का संविधान बन रहा था तो मूल संविधान में अनुच्छेद 13(4) नहीं था। इसको शामिल कब किया गया, भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन, 24वां। तो भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ और वो संशोधन हुआ था 24वां। कब हुआ था, 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1970 में। कब हुआ था, 1970 में 24वां संविधान संशोधन हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन किया, कौन सा, 24वां 1970 में, और संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 13(4). और इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 368। कौन सा अनुच्छेद है, 368 अनुच्छेद।
और 368 अनुच्छेद किस संबंधित है? ये है संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से 368 का संबंध किससे है? 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। ये संविधान संशोधन से संबंधित है 368। क्या कह रहा है कि 368 के तहत भारत के संविधान में जो भी संशोधन हुआ वे सब विधि शब्द में शामिल नहीं होंगे। वे क्या? विधि शब्द में शामिल नहीं होंगे। विधि शब्द में क्या नहीं होंगे? शामिल नहीं होंगे। और इनको राष्ट्रपति, जो भारत का जो राष्ट्रपति है, इनको अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेगा। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता तो काम होता नहीं है। तो इन पर क्या करेगा? राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से बाध्यता दे दिया, राष्ट्रपति को बाध्यता कर दी कि आपको साइन करने को अनिवार्य रूप से क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे इस पे। यह अनुच्छेद 13(4) में लिखा हुआ है। दोबारा सुनो, अनुच्छेद 13(4) भारत के मूल संविधान में नहीं था। एक बात कब जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन किया गया 1970 में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने ये प्रावधान किया इसमें, अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन से संबंधित है, कि जो संविधान संशोधन जो किया गया है अनुच्छेद 368 के तहत उसको विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा और इन पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेगा। ये बात अनुच्छेद 13(4) में जोड़ी है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम समानता का अधिकार जो 14 से 18 उनके बारे में बात करेंगे। ये जानकर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।